नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मिशन प्रेरणा प्रश्नावली भाग 6 प्रस्तुत है। इसके अलावा मैं 5 भाग इसके लगातार अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। अगर आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यह चैनल पूर्णतः निःशुल्क है आप लोगों की सेवा के लिए। और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए हैं? ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 10। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी? गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, ज्योतिबा फुले जी ने। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन से इन्होंने हर एक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन है 8, 5, 3। तो इसका सही उत्तर है 5 भाग होते हैं शिक्षक डायरी में। कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। शिक्षक डायरी का प्रारूप। शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। पहला है मुख्य पृष्ठ, दूसरा है विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, तीसरा है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त विवरण, और पांचवा है 10 रिक्त पन्ने। अगला प्रश्न है शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु होता है TLM, ब्लैक बोर्ड, लर्निंग आउटकम। तो शिक्षण योजना का जो मुख्य बिंदु होता है वो है लर्निंग आउटकम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3। फाउंडेशन लर्निंग में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित की गई हैं? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1 व कक्षा 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 है, कक्षा 1 व कक्षा 2। आधारभूत सीखना और सिखाने के लिए कौन से विषय चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन है हिंदी भाषा और गणित, दूसरा है हिंदी भाषा, तीसरा है गणित, चौथा है अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, हिंदी भाषा और गणित। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की गति अत्यंत तीव्र कब होती है? इसके ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष तक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 8 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक, और चौथा ऑप्शन है जन्म से 4 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, जन्म से 8 वर्ष तक। आधारशिला से ये प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या दिया है आधारशिला में। आधारभूत सीखना और सिखाने में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चों के जन्म के से लेकर 8 साल तक का समय सीखने की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जीवन के इस काल में बच्चे देखकर, अनुभव करके, साथियों के साथ मिलजुल कर नकल करते हैं, करते हुए सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे बोलना हो या फिर किसी अन्य कार्य को करना हो। इसी उम्र में बच्चे मूलभूत भाषाई और गणितीय दक्षताओं, कौशलों को भी सीख लेते हैं। यह बात कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से भी पुष्टि होती है कि इस उम्र में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चों के इस प्रवृत्ति का उपयोग यदि सार्थक सीखने की ओर हो जाए तो वांछित विकास की आधारशिला सुनिश्चित हो जाएगी। अगला प्रश्न है भाषा सीखने के लिए कितने लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? उत्तर है इसका ऑप्शन 2, 3, 4 या 1। तो इसका सही उत्तर है 4। तो इसमें 4 में आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। इसका बाकायदा समय भी निर्धारित है, इसकी समय सारणी में दिया हुआ है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा में टोटल 90 मिनट देना है, जिसमें सुनने में 10 मिनट, बोलने में 36 मिनट और पढ़ने में 25 मिनट और लिखने में 20 मिनट। तो इन 4 दक्षताओं का हमें विकास करना है भाषा के विकास में। अगला प्रश्न है शिक्षण योजना किस पर आधारित होती है? बच्चों की रुचि पर, अध्यापक की इच्छा पर, लर्निंग आउटकम पर
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लर्निंग आउटकम पर। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न है बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, पहेली, दूसरा नाटक, तीसरा खेल। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न 1 प्रश्नोत्तरी और पहेली। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को, शिक्षकों को, प्रधान अध्यापक को। तो सही उत्तर है छात्रों को। ये शिक्षण अधिगम मॉड्यूल से प्रश्न लिया गया है। इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं एक बार। जर्नल्स ऑफ लर्निंग अधिगम पत्रिका, ये आपका प्रभावी शिक्षण जो सीढ़ी दी हुई है ए से जेड तक उसमें आएगा। और इसमें देखिए दिया हुआ प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लिए लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और बच्चों को एक फ्रेमवर्क दीजिए। जिसमें है ये एक फ्रेमवर्क देंगे जिसमें दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम की प्रगति, समझ में आया, सहयोग की ज़रूरत। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट बच्चों को बना देंगे ब्लैक बोर्ड पे, जो सभी बच्चे अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो ये है आपका अधिगम पत्रिका, तो जिसको आप देख के अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। ऑप्शन है अनुशासित, शोरगुल, आनंददायी। तो यहाँ पे वैसे मेरे हिसाब से तो अनुशासित और आनंददायी दोनों होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन में दोनों अलग कर दिए हैं, अनुशासित और आनंददायी। तो हमारे ख्याल से अनुशासित क्लास होनी चाहिए सबसे पहले और आनंददायी तो उसके बाद हो ही जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा अनुशासित। अगर आपको लग रहा है इसका दूसरा उत्तर होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अपने व्यूअर्स को और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकें। कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणी नहीं है? फोकल आउटकम, वोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम, पाठक्रमीय आउटकम। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, पाठक्रमीय आउटकम। अगला प्रश्न है संख्या से पूर्व अवधारणाओं को समझने के लिए कितना समय चाहिए? 2 दिन, 2 माह, 1.5 से 2 माह, 2 वर्ष। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से 2 दिन हो सकता है। अगर आपको कोई और लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें भी बताएं क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है गणित की कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो आप सभी को पता है गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, बाल केंद्रित। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं 24, 25, 26। तो इसका सही उत्तर है 26। ये इसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये किस भाषा में है? ये अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला से A to Z से लिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ये आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी हुई है, जिसमें आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को लिया गया है। A से Z तक की हर अक्षर का एक यहाँ पे उसका प्रभावी शिक्षण विधि का नाम दिया गया है। इससे भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप इसको अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है शिक्षक के दैनिक शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण, आधारशिला या शिक्षण संग्रह। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण संग्रह। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने सिखाने का रिकॉर्ड कितने तारीख से रखना है? ऑप्शन है 7, 2, 3, 1। तो अभी तक की मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम अपने व्यूवर्स के साथ इस उत्तर को शेयर कर सकें। अगला प्रश्न है कौन सा कक्षा 1 का गणित का लर्निंग आउटकम नहीं है? पहला है 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखना, दूसरा है दिए गए अंकों के आगे पीछे के अंकों को लिखना, तीसरा 3 अंकों की संख्याओं को बनाना,
शून्य की अवधारणा को समझना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, 3 अंकों की संख्याओं को बनाना। ये जो लर्निंग आउटकम है ये कक्षा 2 का है। यहाँ पे एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ, कक्षा 1 और 2 में कंपेयर किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम और कक्षा 2 का लर्निंग आउटकम देख सकते हैं। तो 2 में पहला पॉइंट पे देखिए दिया है, बच्चे 3 अंकों की संख्याएं बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी वर्ण पहचान की गतिविधि नहीं है? ऑप्शन है हाँ जी हाँ, टेलीफोन टेलीफोन, बनाओ बताओ, हवा हवाई। तो इसका सही उत्तर है टेलीफोन टेलीफोन। ये जो विधि है ये सुनने और बोलने में यूज़ होती है। यहाँ पे मैं जो वर्ण पहचान की गतिविधियाँ हैं वो सारी गतिविधियाँ दे रहा हूँ, आप इनको पहचान लीजिए क्योंकि आगे प्रश्न में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका जो है वर्ण पहचानने की सहायक गतिविधियाँ दी हुई हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके सभी गतिविधियों को नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपसे आगे की प्रश्नावली में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।